यहाँ की जनता कंटाल गई है। जो वादे करते हैं खाली चुनाव में दिखता है, उसके बाद कोई नहीं दिखता है। तो ये तो केजरीवाल भी कर सकते हैं ना। नहीं नहीं, केजरीवाल का नतीजा है, दिल्ली में ले लो, पंजाब में ले लो, और अब की बार गुजरात में भी ले लेना। इस बार सूरत में मेरे हिसाब से कम 8 से 9 सीट निकल रही है, कन्फर्म है। और हमारे केजरीवाल जी भी जो मेहनत कर रहे हैं, उनके आगे तो मेरे को लगता है मोदी जी को भी 3 महीने पहले आना पड़ा सूरत के अंदर। सीआर पाटिल ने पब्लिक एड्रेसिंग में उन्होंने कहा कि 21,000 बच्चे निजी स्कूलों से सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया। तो केजरीवाल कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है? देखो ऐसा है, ये तो हम जनता ही जानती है ना। अब सीआर पाटिल 21 बोल दे या 21 लाख बोल दे, जो परिवर्तन हमको मालूम है, जो हमारे बच्चे। नमस्कार, मैं हूं मनीषा शुक्ला और न्यूज़ीफाई की टीम सूरत शहर के चौक चौराहों पर जाकर उनका अपना राय जान रही है कि इस बार वो कौन सी सरकार को उठाना चाहते हैं या कौन सी सरकार को गिराना चाहते हैं। आसान भाषा में समझे तो कौन सी सरकार पर अपना सबसे ज़्यादा राय प्रस्तुत करना चाहते हैं, यानी बदलाव चाहते हैं या नहीं। तो यहाँ पर हमारे साथ 2-4 लोग इकट्ठा हुए हैं अपनी राय बताने के लिए। तो चलिए इनसे जानते हैं कि इस बार सूरत में क्या माहौल है इलेक्शन को लेकर। इस बार मैडम इलेक्शन में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। अच्छा। और जनता अभी बदलाव चाहती है। अच्छा। ठीक है। आप जहाँ खड़े हैं ये बीजेपी का गढ़ है और ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी आ जाएगी। बिल्कुल आएगी मैडम। हाँ। क्योंकि लोगों को अभी बहुत स्कूलें देखो आप, स्कूलें भी सरकारी स्कूलों में भी कोई पढ़ाई नहीं हो रही थी। उसके बगल में ही देखिए आप प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं। ठीक है। और बिजली देखो तो कितने महंगी हो गई है। लोगों को अभी साग सब्जी लेने जाना हो तो महिला भी अभी विचारती है कि भाई क्या करें, घर का खर्चा कैसे चलाएं। गैस का बाटला ले लो आप, वो भी पहले 350-400 रुपये में मिलता था, अभी उसका हो गया है 1100 रुपये। ठीक है। और ऐसे चलता रहेगा तो जनता कैसे अभी वोट देगी। ठीक है। केम छो? मजा मचे। मजा में। तो इस बार वोट किसको? इस बार परिवर्तन केजरीवाल। देखो ऐसा है, यहाँ की जनता कंटाल गई है। जो वादे करते हैं खाली चुनाव में दिखता है, उसके बाद कोई नहीं दिखता है। तो ये तो केजरीवाल भी कर सकते हैं ना। नहीं नहीं, केजरीवाल का नतीजा है, दिल्ली में ले लो, पंजाब में ले लो, और अब की बार गुजरात में भी ले लेना। लिख के ले। जैसे सूरत में वो 16 सीटों में से 15 सीटें बीजेपी जीती है, 1 सीट अलग पार्टी को गई है। इस बार कितनी सीटें हो सकती है? इस बार सूरत में मेरे हिसाब से कम 8 से 9 सीट निकल रही है, कन्फर्म है। और हमारे केजरीवाल जी भी जो मेहनत कर रहे हैं, उनके आगे तो मेरे को लगता है मोदी जी को भी 3 महीने पहले आना पड़ा सूरत के अंदर। और केजरीवाल जो मेहनत कर रहे हैं और जो जनता परिवर्तन कर रही है, वो साफ तौर पे दिख रहा है। भाई ये है कि कुछ मीडिया कर्मी जो है वो चीज़ वहाँ तक पहुँच रहे हैं, कुछ नहीं पहुँच पा रहे हैं। जो नहीं पहुँच पा रहे, सीधा सा सवाल है, वो उनके ऊपर से दबाव है। लेकिन जनता जागरूकता हो चुकी है, या हर घर में केजरीवाल जी पहुँच चुके हैं, इसमें कोई दोहराई वाला काम नहीं है। और अब की बार केजरीवाल की सरकार 110% बन रही है गुजरात के अंदर। इस बार इलेक्शन में मुद्दा यही है, दिल्ली वर्सेस गुजरात मॉडल, की कोई और भी मुद्दा है? देखो मुद्दा सबसे पहले बेरोजगारी का है। हाँ। महंगाई का है। आज इतनी महंगाई हो गई कि मिडिल क्लास आदमी 15,000 रुपये महीना कमाता है तो 18,000 रुपये सामने खर्चा होता है। गैस ले लो, कोई भी चीज़ वस्तु आप उठा के देख लो, बच्चों की पढ़ाई ले लो, यहाँ सरकारी स्कूल तो ऐसे कि समझो कि है ही नहीं। तो वो सब चीज़ देखते हुए जनता परिवर्तन का। सीआर पाटिल ने पब्लिक एड्रेसिंग में उन्होंने कहा कि 21,000 बच्चे निजी स्कूलों से सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया। तो केजरीवाल कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है? देखो ऐसा है, ये तो हम जनता ही जानती है ना। अब सीआर पाटिल 21 बोल दे या 21 लाख बोल दे, जो परिवर्तन हमको मालूम है, जो हमारे बच्चे, मैं खुद अपने बच्चों का एडमिशन के लिए इतना घूमा कि मैं खुद प्राइवेट में 45,000 रुपये देकर मुझे कमाना पड़ा, और जबकि मैं 18,000 रुपये महीना कमाता हूँ। कहाँ से मैंने किया, कैसे मैंने लोन किया, मैं जानता हूँ। और प्राइवेट स्कूलों में सीधा ही बोलते कि इतना है तो आपका बच्चा पढ़ेगा, सरकारी स्कूल में बोलते कि अभी एडमिशन पूरे हो चुके, कोई वो नहीं होने वाला है। शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो आप भी हमें बताइए कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है गवर्नमेंट स्कूलों की? गवर्नमेंट में तो मैडम क्या है, जाते हैं तो अंदर बोलते कि भाई जगह है ही नहीं है। हाँ, तो कोई भी ऐसा बोलेगा भाई जगह नहीं है तो फिर क्या करेंगे, तो प्राइवेट में धक्के खाते हैं फिर। संख्या कम है स्कूलों की यहाँ पर? हाँ बिल्कुल मैडम, गुजरात में कितने स्कूल है के ऊपर ताला लग गया है मैडम, ये आप देखिए, आप सर्वे करिए फिर बाद में आपको पता चलेगा। न्यूज़ीफाई की टीम लगातार सर्वे कर ही रही है यहाँ पर, लेकिन हम और भी सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं कि जैसे स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में बोल रहे हैं, तो यहाँ पर भी काफ़ी स्वास्थ्य व्यवस्था पे ध्यान दिया जा रहा है। तो फिर केजरीवाल यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था दोबारा एक पे लीपापोती करने का काम क्यों मतलब कर रहे हैं?
मैडम ये तो आप कह रहे हो ना, स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जा रहा है, हमको तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ सरकारी हॉस्पिटल तो खाली 2 ही है, बाकी तो प्राइवेट देखो तो कदम कदम पे आपको मिलेगा। आप वहाँ पे अगर एक अंदर जाओ, चेकअप करवाने के लिए भी जाओ तो पहले 500-600 रुपये की तो फाइल बनवानी पड़ती है। गरीब आदमी पहले फाइल बनवाएगा, इलाज करवाएगा। सरकारी में जाओ तो जगह नहीं है। अच्छा, तो मांग ये है कि सरकारी कॉलेज जो अस्पताल है बढ़े, ऐसा? मैडम पूरी मांग है यहाँ स्वास्थ्य को लेके। आज ये बताओ, सूरत को कितने साल हो गए हैं, सरकारी हॉस्पिटल जो है खाली 2 के अलावा तीसरा कोई है नहीं, और वहाँ पे जाओ तो पहले नंबर नहीं आता है, और नंबर आ जाए तो वहाँ कोई ध्यान देने वाला भी नहीं है। तो कहते हैं विदेशों से लोग यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। मैडम हमने तो आज तक कोई एक विदेशी देखा नहीं है। हम भी हॉस्पिटल में जाते हैं। अगर इतनी अच्छी सुविधा मिल रही होती तो पहले सूरत वालों को भी मिली होती। अच्छा, तो इस बार फाइनल आप केजरीवाल को ही लाएंगे? जी मैडम। लेकिन उनकी तो जो लुभावने वादे हैं उससे ही आप प्रेरित होकर उन्हें लाना चाहते हैं? लुभावने वादे, फ्री की रेवड़ी? नहीं मैडम, बिल्कुल नहीं। वादे हैं वो पक्के हैं, और दिल्ली में दे रहे हैं, और 100% दे रहे हैं। हम खुद जाके आए वहाँ और सर्वे करके आए हैं हम। तो मतलब आप वहाँ जाके सर्वे करके आए, उसके बाद यहाँ आप डिसाइड कर रहे हैं? जी जी जी। अच्छा, तो जैसे कि ये तो बात हो गई, लेकिन हम जैसे कह रहे हैं कि जैसे महंगाई बढ़ी है तो उसके साथ पगार भी तो बढ़ा है। यहाँ की जनता कह रही है, कुछ जनताओं से हमने लगातार बातचीत की है तो वो कह रहे हैं कि पगार बढ़ी है तो हमें महंगाई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रही है। महंगाई मैडम सबके लिए है। आप देखिए, पगार में पूछिए, आप दुकान पे जाइए, जो जहाँ पे काम करता है वहाँ पे पूछिए तो उसको कितनी पगार मिलती है तो पता चलेगा आपको। कोई 20,000 से 15,000 से ऊपर किसी का पगार नहीं है। आप मार्केट एरिया में जाइए, आप पूछ लीजिए, वहाँ भी 15,000 से 18,000 के बीच में पगार होती है, उससे ज़्यादा कुछ पगार नहीं होती है। अगर आप कोई भी नॉर्मल आप था तब खाने पीने की चीज़ों पर लगने के लिए नहीं था, अब हो गया, तो इस पर जनता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? मैडम जनता का पूरा विरोध है, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। जनता इसीलिए तो परिवर्तन चाहती है। आप ये बताओ, आज मिडिल क्लास आदमी है, सुबह अगर हम दूध की थैली लेके आते हैं उस पर भी जीएसटी बढ़ती है, एक ब्रश लेके आते हैं उस पर भी जीएसटी लगती है। एक पहले का माहौल क्या था जब जीएसटी लागू हुई थी कि भाई खाने पीने पे नहीं लगेगा। अभी तो आटे की थैली लेते हैं उस पर भी जीएसटी लग गया है। हम लोग घर का पानी का बाटला लगे उस पर भी जीएसटी लगा दिया, तो हम कहाँ जाए, किसको बोले? और जिसको बोले वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। जैसे आप लोग तो केजरीवाल को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक पार्टी और है जिसका नाम कांग्रेस है, तो उसके बारे में कुछ सोचा? देखो मैडम, ऐसा कांग्रेस तो यहाँ सफाया हो गया है, ना सूरत में उनका कोई कॉर्पोरेटर है, ना कोई विधायक है, ना सांसद है। और कांग्रेस का तो यहाँ पे कोई, मेरे को लगता है, कार्यकर्ता भी नजर नहीं आता है। कांग्रेस तो खत्म ही हो गई है। वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही की है। तो क्या गुजराती एक बार फिर से जिस तरह से केजरीवाल को मौका दे रही है, कांग्रेस को मौका देगी? कांग्रेस को मौका नहीं देगा मैडम, नहीं, बिल्कुल नहीं देगी। क्यों? क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई, दोनों का काम, दोनों साथ में ही बैठते हैं और दोनों एक ही है, साथ में होते हैं। इनके एमएलए ये खरीद लेते हैं, इनके एमएलए ये खरीद लेते हैं, जहाँ पे सरकार इनके चलती है वहाँ पे ये खरीद लेते हैं। अच्छा, मतलब कि वो एक दूसरों से अदल बदल की प्रक्रिया कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही है। जैसे आप पब्लिक हैं तो हमें एक सवाल पूछना है कि हार्दिक पटेल बीजेपी में आ रहे हैं, ठीक है, आ गए, तो जनता अगर उनको टिकट मिलती है लड़ने के लिए चुनाव, तो क्या जनता कितना प्रतिशत विश्वास करके उन्हें वोट देगी? उनको मेरे हिसाब से जनता पहली बात है भरोसा ही नहीं करेगी। कैसे? वो तो पहले कांग्रेस में थे, फिर यहाँ देखो आए। ऐसा है, उनके अगर आप देखो तो उन्होंने तो कसम खाई थी कि मैं कभी बीजेपी में जाऊंगा नहीं, और बीजेपी में जाने के बाद उनके सारे केस खत्म हो गए, दूध के धुले हुए हो गए। तो ये तो पुराना वो हो गया है। मतलब बीजेपी में जाओ तो अपने गंगा जी बना ली, और विपक्ष में जाओ तो अपने मेले हो गए। ये कोई राय नहीं है। हार्दिक पटेल जो है वो एकदम मेरे हिसाब से ख़त्म हो चुके हैं, और बीजेपी में उनकी मेरे को कोई मान्यता नहीं लगती है। वो एकदम साइड में जैसे कोई बच्चा बैठे थे वैसे बैठे हुए हैं, और ना ही कोई उनकी प्रतिक्रिया। मेरे को तो लगता भी नहीं कि वो लड़ेंगे। ये तो आप लोगों को पता नहीं कहाँ से खबर मिल गई। फिलहाल हम पूछ रहे कि अगर मिलता है टिकट तो उन पे कितना विश्वास करेंगे? हमें कोई खबर नहीं मिली, फिलहाल हम अज्यूम कर रहे हैं। ऐसा है, उनको सूरत की जनता तो कोई विश्वास नहीं करेगी, और बाहर का भी मुझे लगता नहीं है कि उन पे कोई विश्वास करेगा, और ना ही मेरे को लगता है कि बीजेपी उन पे विश्वास करेगी। क्योंकि जो आदमी दल बदलू है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, तो मेरे को लगता नहीं वो अगर मिलेगी तो भी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि वो खत्म हो चुके हैं। काका, ये इस बार चुनाव आ रहा है, क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ का माहौल भाजपा का ही है। भाजपा। तो क्या देखकर भाजपा को आप वोट देंगे? भाजपा देखकर आप लोग नहीं देख रहे हैं, सारा विकास कर रहा है, देश की तरक्की कर रहा है। धंधा व्यापार तो सभी के साथ ऐसा है। यहाँ का लोकल मुद्दा क्या है? यहाँ का लोकल मुद्दा सब अच्छा ही है। गुंडागिरी, दादागिरी सब बंद हो गई है। बदमाश पहले कितना डोलते थे, भाजपा सत्ता में कोई बदमाश नहीं है।